एक्सरसाइज नंबर 3.5 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको करवा देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3.5 का। ध्यान से देखिए, फाइंड ए इफ द पॉलिनोमियल। देखो हम लोग को इस सम के अंदर पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या पॉलिनोमियल दिया गया है? पॉलिनोमियल ऑफ एम है ना, तो एम इज इक्वल टू, ये हमारा सोल्यूशन है, ध्यान देना प्लीज। पॉलिनोमियल ऑफ एम, पॉलिनोमियल ऑफ एम इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस 2m प्लस a। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल। देखो यहाँ क्वेश्चन समझना है। इफ द पॉलिनोमियल दिस इज 12, यानी ऑलरेडी हम लोग को वैल्यू भी दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है इज 12। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? फॉर m इज इक्वल टू 12 नहीं है ये, फॉर m इज इक्वल टू 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए। अभी अब एवरीवन m की वैल्यू क्या है? 2। सो पॉलिनोमियल ऑफ m की जगह पे हम लोग क्या चिपकाएंगे? 2। आई होप समझ में आया। कैन आई राइट m की क्यूब 2 क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट 2 प्लस a। अरे समझा नहीं समझा? अब यहाँ पर फिर से देखिए, m की जगह पे हमने क्या चिपकाया? 2 m की जगह पे। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर बोला है द वैल्यू इज 12, द वैल्यू इज 12। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है। वैल्यू कितनी दी गई है? इज 12। आई होप ये पार्ट सबको समझा। इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या आ गया? 8। अच्छा, ये 12 आप इक्वल टू इधर 12 भी लिख सकते हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है। यानी हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस a इक्वल टू 12। आई होप समझ में आया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस a इज इक्वल टू 12। कैन आई राइट a इज इक्वल टू 12 माइनस 12, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। बोलो एनीवन डाउटिंग टिल हियर? a इज इक्वल टू 0। फटाफट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। अगेन ध्यान से देखिए, सिमिलर प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम फॉर द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम लोगों को पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी गई है? तो हमारा सोल्यूशन देखते हैं। p, अगेन वैल्यू x है अब इसके अंदर। सो px इज इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दी गई है? -1। तो पॉलिनोमियल x की वैल्यू कितनी है? -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या चिपकाएंगे? -1 स्क्वायर -2 -1 प्लस 3। नाउ इस प्रॉब्लम के अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? येस एग्जैक्टली, इज इक्वल टू कितना है? 7। आई होप यहाँ तक समझ में आया। देखो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए। सो अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1m माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। m इसको सॉल्व किया, इज इट 5 इक्वल टू 7। m इज इक्वल टू 7 माइनस 5। फाइनली आंसर इज m इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट है, ये थोड़ा सा चेंजेस आया है, बहुत माइन्यूट सा चेंजेस के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को x की वैल्यू नहीं दी गई है, बट दे सेड डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल विद द सेकंड पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। आई होप यहाँ तक समझ में आए। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी, बट यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग ने सिंथेटिक डिवीजन में किया था, डिवाइजर आपका कितना है? x प्लस 1 है, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? येस -1। आई होप x की वैल्यू -1 समझ में आ गया। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल ऑफ x इज x क्यूब 7x प्लस 9। बस खत्म हो गया सम। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम क्या चिपकाएंगे? -1 -1 का क्यूब 7 -1 प्लस 9। आई होप समझ में आया क्या किया? जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की जगह पे -1 का -1 को चिपकाया है। ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब इज़ 1, बट अभी इधर साइन में ध्यान दीजिए एवरीवन। देखो कभी भी याद रखिए
ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी आपको 9, 10, 11, 12 में काम आएगा। ये अगर आपका इंडेक्स याद रखिए, अगर आपका इंडेक्स ऑड है, ठीक है, अगर आपका इंडेक्स याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका इंडेक्स ऑड है तो माइनस विल ऑलवेज रिमेन माइनस। आई होप समझ में आया। और आपका अगर इंडेक्स इवन है, माइनस विल रिमेन व्हाट, माइनस। लेकिन अगर आपका इंडेक्स इवन है तो माइनस विल बिकम प्लस। आई होप ये पार्ट समझ में आया क्या बोला। फिर से एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 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 -1⁵ है, सो आपका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर -1�6 है तो आपका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ये समझ में आया। 1 एनी नंबर इज़ 1, बट मेन जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ माइनस और प्लस में होता है। अगर आपका इंडेक्स ऑड है, माइनस विल रिमेन माइनस, इवन है तो माइनस विल बिकम प्लस। तो सर फिर प्लस वाले में क्या होगा, तो प्लस वाले के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस विल रिमेन प्लस। आई होप समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर अब हमारा लेट्स गो अहेड। -1 का क्यूब इज -1, 7 1 ज़ा 7, -7 + 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर दिस वाज x², तो कोई और टेंशन खत्म हो गया। x², तो x² था, -1 का स्क्वायर विल बिकम +1। आई होप समझ में आ रहा है एवरीवन। ध्यान से देखिए प्लीज। नाउ और यहाँ पर भी साइन जो है ये हमारी क्या थी, माइनस थी। समझ में आया। तो माइनस माइनस प्लस। आई होप समझ में आ रहा है। कैन आई राइट द वैल्यू एज, इसको सॉल्व किया हम लोग ने, 1 + 7 + 9 इज इट 17। डन विद द सम। समझ में आया। लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी रिमाइंडर दिया गया है, रिमाइंडर दिया है यानी रिमाइंडर थ्योरम से करना है। ध्यान से देखिए, वैल्यू हम लोगों को y³ - 5y² + 7y + m डिवाइडेड बाय y + 2 एंड द रिमाइंडर इज 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है। अब हम इस सम के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिवाइज़र हमारा लिख लेते हैं। डिवाइज़र हमारा डिवाइज़र क्या है, y + 2, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। आई होप यहाँ तक समझा। अब पॉलिनोमियल ऑफ y दिया गया है हम लोगों को। पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू y³ - 5y² + 7y + m। y की जगह पे हम क्या चिपकाएंगे, तो येस एग्जैक्टली y की जगह पे क्या चिपकाएंगे, -2 - 2³ 5 - 2² 7 - 2 + m। देखिए अब इस सम के अंदर फिर से एक बार देखिए, जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने क्या चिपकाया, तो -2 चिपका दिया। एंड इस क्वेश्चन के अंदर द रिमाइंडर इज 50 इक्वल टू 50 भी डाल देंगे। सर प्रीवियस सम में आपने 50 नहीं डाला था, सर प्रीवियस सम में आपने 50 नहीं डाला था। अरे भाई इस सम के अंदर ऑलरेडी रिमाइंडर दिया है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा है, हमें फाइंड करने को कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हेंस अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ध्यान दीजिए। -2 का क्यूब इज इट -8 - 5, -2 का स्क्वायर इज इट 4, 7 2 ज़ा 14 + m इक्वल टू 50। बोलो यहाँ तक किसी को डाउटिंग्स है? ओ स्मार्ट गर्ल्स। -8 - 20 - 14 + m इक्वल टू 50। देखो अभी सब माइनस है ना, तो जब हम लोग माइनस 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 रह गए सारे, तो पहले तो हम सबको प्लस कर लेते हैं। तो 8 + 20 28, 28 + 10 38, 38 + 4 42, माइनस 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 है
तो हेंस -42 प्लस m इज इक्वल टू 50। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। यस, लास्ट में फाइनली हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 50 प्लस 42, माइनस उड़ के इधर गया। फाइनल आंसर m इज इक्वल टू 92। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब ये कुछ नया आ गया। अब यहाँ पर समझिए, यूज फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम के अंदर क्या होता है, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो हमें रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हेंस वी विल से इट इज़ अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वी विल से इट इज़ नॉट अ फैक्टर। समझ में आया? बाकी पूरा सम सेम है। अब इस सम के अंदर x + 3 इज़ अ फैक्टर, तो देयरफॉर डिवाइजर क्या हो जाएगा, तो डिवाइजर इज x + 3 फाइनली। हेंस वी कैन से दैट x का वैल्यू क्या आ गया, -3। आई होप समझा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल? पोलिनोमियल का वैल्यू है x² + 2x - 3। ध्यान देना प्लीज़। अब x की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या डालेंगे, तो x की जगह पे हम वैल्यू चिपकाएंगे। किसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, -3 है। ध्यान से देखिए। तो हेंस कैन आई राइट -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर + 2 - 3 - 3। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? ओह दैट्स ग्रेट। नाउ ध्यान से देखिए, -3 का स्क्वायर इज इट 9। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 2 3s are 6 -3। ध्यान से देखिए, 9 - 6 3, 3 - 3, yes exactly। बोलो 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 बोलो, yes exactly, you got the answer as 0। अगर आंसर 0 आ गया तो फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं, x + 3 is factor of, x + 3 is a factor of, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x² + 2x - 3। देखो इसको थोड़ा सा बॉक्स करने की आदत डालिए। आपको 10th स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। समझ में आया शायद? लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब इस सम के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझते हैं। इफ x - 2 इज अ फैक्टर, दिया गया है इफ x - 2, एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिए, इफ x - 2 इज अ फैक्टर, क्या क्वेश्चन में बोलता है, इफ x - 2 इज फैक्टर, तो देयरफॉर हमारी इस सम के अंदर x की वैल्यू, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा, इफ x - 2 इज अ फैक्टर, सबसे पहले तो इफ x - 2 इज अ फैक्टर, सो हेंस पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी मालूम है, 0। आई होप यहां तक समझा। एंड डिवाइजर तो हम लोग को मालूम ही है, डिवाइजर क्या है, x - 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, ऑपोजिट ऑफ -2। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल वाज x³ - mx² + 10x - 20। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है। अब हम जहाँ पर वैल्यू किसकी है, x की है, वहाँ हम क्या चिपका देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या चिपकाएंगे, यस एग्जैक्टली, वैल्यू क्या चिपकाएंगे, 2। सो पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज 2³ - m 2² + 10 2 - 20। समझ में आ रहा है शायद क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0। क्लियर है। 2 का क्यूब इज इट 8, 4m + 20 - 20 इज 0। आई होप समझ में आया क्या किया मैंने। +20 - 20 गया, कैन आई राइट -4m + 8 इधर आया -8, कट कट, m इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2। आई होप समझा। फाइनली आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। बोलो, एनीवन डाउटिंग टिल हियर? जल्दी जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज चाहिए।